नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन, कल भारतीय बाजार ईद के मौके पर छुट्टी पर होंगे, जिसके चलते वीकली एक्सपायरी आज ही होती हुई दिखेगी। लेकिन चलिए सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत जान लेते हैं। विदेशी बाजार लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं सुस्ती पकड़ते हुए। आज के सत्र में भी विदेशी बाजार से गिरावट ही देखने को मिल रही है। सबसे पहले एशियाई बाजार अगर देखिए, एसजीएक्स निफ्टी 14,834 के लेवल्स पर लाल निशान के साथ कर रहा है ट्रेड। वहीं हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कुछ हद तक उतार चढ़ाव के बीच कामकाज। डाउ फ्यूचर्स आप देखेंगे 100 अंकों की बिकवाली के साथ फिलहाल कर रहे हैं ट्रेड, और साथ ही निक्केई में भी 125 अंकों की कमजोरी है। एशियाई बाजार तो ठीक है, लेकिन अमेरिकी बाजार पर आप नजर कीजिए, क्योंकि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से सुस्ती वहां पर ज्यादा बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। महंगाई दर बढ़ने की चिंता है, जिसके चलते लगातार 2 दिनों से यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई दिखी है। डाउ में 550 अंकों की गिरावट हम देख चुके हैं। नैस्डैक में भी गिरावट जरूर देखने को मिली, उसके बाद 280 अंकों की सुधार के साथ एक फ्लैट ट्रेंड में क्लोजिंग नैस्डैक ने दिखाई। तो क्लियरली अमेरिकी बाजार, एशियाई बाजार में सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि विदेशी बाजार में हमारे लिए जानना जरूरी है, ये जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन सुस्त ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी 14,850 के करीब होल्ड कर रहा है, एकदम सपाट। तो कल की यूएस की बिकवाली में हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हांगकांग फिलहाल पॉजिटिव शुरुआत हुई, देखते हैं कैसे रिएक्ट कर रहा है। पर कल 3% फिसलने के बाद आज जापान के बाजार फिर से 0.5% नीचे दिख रहे हैं। कल शाम को अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे दिन फिसलते हुए दिखे और डाउ पर इस बार ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी। तो करीब 475 अंक डाउ कल फिसला है। फरवरी के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट डाउ पर हमने आती हुई देखी है। बैंक्स, एनर्जी, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर दबाव था, पर निचले स्तरों से रिकवरी आई है अमेरिकी बाजारों में। डाउ भी निचले स्तरों से लगभग 200 पॉइंट्स की रिकवरी हमने जरूर देखी है। और स्पेशली नैस्डैक पर देखिए, निचले स्तरों से लगभग 280 अंक सुधरकर एकदम सपाट बंद हुआ है, क्योंकि कल हमने देखा कि इंट्राडे में 2% फिसला नैस्डैक, पर फिर दिग्गज आईटी स्टॉक्स में खरीदारी आती हुई दिखी। तो अगर आप 2 दिन का एक्शन देखें तो फिर परसों हमने देखा था कि ज्यादा गिरावट आईटी शेयर्स और नैस्डैक में आई थी और डाउ ऑलमोस्ट सपाट ही बंद हुआ। कल ज्यादा गिरावट डाउ में आई है, एनर्जी, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आई है और नैस्डैक एकदम सपाट हुआ है। तो 2 दिन में एकदम सामान्य ट्रेंड हो गया है इन दोनों मेजर इंडिसेस के बीच में हम देख रहे हैं। विक्स उछलकर 2 महीने की ऊंचाई पर आया है। एक्चुअली इन्फ्लेशन बढ़ने की ही चिंता है जो बाजार पर हावी होती हुई दिख रही है, और इसलिए हमने देखा कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो धीरे धीरे बढ़कर अब 1.63% के करीब आ गई है। 2-3 दिन पहले ये लेवल 1.57, 1.56% का था। तो वहां से चिंता बढ़ती हुई दिख रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आज अप्रैल महीने का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 3.6% की बढ़त देखी जा सकती है, जो कि 10 साल में सबसे ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं उससे पहले इन्फ्लेशन डेटा आने से पहले इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा यूरोप की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 2 से 2.5% की गिरावट थी। यूरोप के बाजारों ने इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था जब अमेरिकी बाजार गिरना शुरू हुए थे, तो कल ये रिएक्शन हमें आते हुए दिखा है। तेल में हल्की खरीदारी दिखी है, वहीं सोना कल दायरे में था और डॉलर इंडेक्स अभी भी 10 हफ्तों के निचले स्तर पर है। पर आज का ऑल इंपॉर्टेंट यूएस इन्फ्लेशन डेटा, वहां पर नजर रखनी पड़ेगी और उससे पहले बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी आती हुई दिख रही है। बिल्कुल दीपांशु, विदेशी बाजार तो हमने जाने, लेकिन कोरोना की स्थिति फिलहाल देश में कैसी दिख रही है? क्या रिकवरी रेट से कोई राहत के संकेत फिलहाल? डेफिनेटली राहत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और हालांकि कल हमने देखा कि मामले बढ़कर आए हैं। जो हम देखते हैं वीकेंड के 2 दिन बाद मामलों में गिरावट दिखती है और फिर बढ़त आती है, तो कल ऑफ कोर्स मामले बढ़कर आए हैं, पर उतना बड़ा उछाल नहीं है जितना शायद डर लग रहा था। 3.5 लाख से थोड़े कम नए मामले आते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 4 लाख का एक ट्रेंड दिख रहा था, 4-5 दिन लगातार 4 लाख से ज्यादा मामले आते हुए दिखे, वो पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड गिरते हुए दिख रहा है। तो वहां से राहत के संकेत हैं, और ये ऐसा दूसरा दिन है, लगातार बैक टू बैक दूसरा दिन है जब एक्टिव मामलों में हमने गिरावट आती हुई देखी है। तो वहां से डेफिनेटली राहत के संकेत आपको मानने चाहिए। अभी भी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल यहां पर 40,000 के करीब नए मामले आए हैं। तमिलनाडु में चिंता की बात जरूर है, 30,000 नए मामले आते हुए दिखे हैं। वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश में भी 20,000 नए मामले हैं।
पर मुंबई पर आप नजर डालिए, लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि 1800 से कम नए मामले मुंबई में आते हुए दिख रहे हैं। जो कल के नए मामले थे 1700 के करीब, ये 2 महीने में सबसे कम है, तो ये डेफिनेटली एक राहत का संकेत है। रिकवरी रेट मुंबई का बढ़कर अब 92% के करीब आते हुए दिख रहा है। और दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि जो 25,000 26,000 की पीक लगी थी, कल उसके आधे मामले आए हैं, कल 12,500 मामले आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी लगातार कम हो रहा है 30-35% से, अब कल का रेट 18% से कम है। पर कुछ राज्यों में अभी भी चिंताएं हैं। 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक्टिव मामले लगातार बढ़त का ट्रेंड दिखा रहे हैं। 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले फिलहाल आपको दिखेंगे और 26 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट अभी भी 15% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा चिंताजनक जो राज्य हैं ग्रोथ रेट के हिसाब से वो हैं कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और साथ ही वेस्ट बंगाल। पर महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली और साथ ही छत्तीसगढ़, यहां पर मामलों में लगातार गिरावट का ट्रेंड आते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली कहना पड़ेगा कि अच्छे संकेत आए हैं और सुधार का ट्रेंड भी दिख रहा है। ओवरऑल भारत में भी अगर हम देखें, एक्टिव मामले भी गिर रहे हैं। अब यही देखना पड़ेगा कि ये आगे कितना और सस्टेन कर पाते हैं हम। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ग्लोबल अपडेट और साथ ही कोरोना के आंकड़े हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली ग्लोबल बाजार से यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर फोकस रहेगा, साथ ही कोरोना के नए मामलों का ट्रेंड अभी आपने आपके टीवी स्क्रीन पर देखा। पीक से जो नए मामलों का ट्रेंड है वो उतरता हुआ दिख रहा है, रिकवरी रेट यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फंड एक्शन कल के लिए कैसा रहा ये जान लेते हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में एफआईआईज ने 336 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं कैश मार्केट में ही डीआईएस ने भी 677 करोड़ की बिकवाली की है और साथ ही वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 6,540 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिखी है। तो क्लियरली बिकवाली ही बिकवाली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज डीआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। अब ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड आपने देखा, कोरोना के रिकवरी रेट की तरफ से जो अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं उसे भी हमने जाना और साथ ही एफआईआईज डीआईएस के बिकवाली के आंकड़े, ये तमाम संकेतों को समझते हुए आज भारतीय बाजार पर आप क्या करेंगे। वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, कल छुट्टी का दिन है, इसमें आपकी पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जानना बेहद अहम है। चलिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कोरोना के बढ़ते मामलों में थोड़ी सी रुकावट हम देख रहे हैं, रिकवरी रेट यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखे हैं, पीक से अब उतरते हुए रिकवरी रेट अच्छे हैं और पीक से उतरते हुए नए मामले देख रहे हैं। एफआईआईएस के डीआईएस के बिकवाली के आंकड़े और साथ ही ग्लोबल मार्केट सेटअप, यहाँ पर सुस्ती जरूर है। 2 मेजर इंडेक्सेस नैस्डैक और डाउ में गिरावट है। कैसे समझे आज के इन संकेतों को और वीकली एक्सपायरी हमारे लिए आज की पहली रणनीति क्या होगी? इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो संकेत है मानसी, वो ग्लोबल संकेत है, ग्लोबल मार्केट के संकेत नहीं है और वहीं पर फोकस करना चाहिए। कमजोरी तो हुई है अमेरिकी बाजारों में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन उतना ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं हांगकांग के बाजार ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी अपने निचले स्तरों से थोड़े से रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली डाउ फ्यूचर्स को नजर रखनी चाहिए और वहां से बाजार एक संकेत लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, कल एक बड़ी गिरावट से हम बच गए, क्योंकि कल अगर बाजारों को गिरना होता तो कल का दिन बहुत अच्छा था। जिस तरह के संकेत थे उसको देखते हुए अच्छी कमजोरी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर एक चीज अच्छी है कि बाजारों में स्ट्रेंथ दिख रही है, निचले स्तरों से खरीदारी आती दिख रही है। अब प्रॉब्लम एक ही कि आज का दिन है इम्पोर्टेंट वीकली एक्सपायरी के लिहाज से, कल चूंकि बाजार बंद है तो इसलिए थोड़ा वोलेटाइल ट्रेड देखने को मिल सकता है और बड़े मूव भी आते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में आपको सपोर्ट और रुकावट वाले लेवल पर नजर रखनी चाहिए। 14,725, 14,775 निफ्टी पर ये मजबूत सपोर्ट रेंज है, इस रेंज पर बाजार रुकना चाहिए और यहाँ पर अगर आता है तो थोड़ी शॉर्ट टर्म थोड़ी खरीदारी आने की संभावना है। कमजोरी का पहला संकेत आपको तभी मिलेगा जब आप 14,725 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें और तब 14,635, 14,650 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 14,900 से 14,975 वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली और बिकवाली आती भी नजर आएगी। तो अगर आज मजबूत होकर उस रेंज की तरफ पहुंचे तो वहां पर पोजीशन हल्की होने का खतरा है। कुल मिलाकर जो कुछ भी एडजस्टमेंट एफआईआईएस की तरफ से भी है, अगर आप कैश मार्केट में देखेंगे तो डेटा कोई बहुत खराब नहीं है।
सिर्फ 336 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन वायदा कारोबार में जरूर एफआई की तरफ से इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में जो बिकवाली हुई है उन्होंने पोजीशन कम की है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कुछ अच्छे संकेत हैं तो कुछ कमजोर। जहां एक और ग्लोबल मार्केट थोड़े हल्की कमजोरी के संकेत दे रहे हैं, तो हमारे मार्केट 14,800 के ऊपर बंद होकर थोड़ी मजबूती के संकेत दे रहे थे। इन दोनों के बीच में आज कशमकश और ताकत आजमाइश वाला ट्रेडिंग सेशन होगा। तो ट्रेडिंग रेंज के लिए आज से फोकस करें और रेंज पर आने के बाद एक कॉन्ट्रा कॉल लें। अगर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाए पहले, वहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, और कमजोर खुल जाए तो नीचे आपको रिकवरी के लिए खेलना चाहिए। तो ये ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। और इसके अलावा कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज भी भरपूर एक्शन रहेगा, वहां पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली ट्रेडिंग रेंज और साथ ही भारतीय बाजार पर शुरुआत आज हमें कैसी करनी है ये बताने के लिए। तो क्लियरली ट्रेडिंग रेंज पर जरूर नजर रखिएगा, बाजार दोनों तरफ के मौके दे सकता है, लेकिन हर लेवल पर किस सेंटिमेंट के साथ बाजार ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से हम आपको रणनीति बताएंगे, उस पर आप नजर कीजिएगा। अनिल सर, बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए मजबूत सपोर्ट और साथ ही ऊपरी लेवल्स क्या होंगे? ठीक है, चलिए एक बार अनिल सर की निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी है वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो एफआईआईज डीआईएस के जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं उसका एक असर जरूर देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स एफआईआईज ने कैश मार्केट में इतनी बिकवाली नहीं की जितना वायदा बाजार में की है। वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से एक बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा, करीब 6,540 करोड़ का। कैश मार्केट में हालांकि 336 करोड़ की बिकवाली, लेकिन बिकवाली के आंकड़े जरूर हैं। इन तमाम सेंटिमेंट्स को देखते हुए आज के सत्र में सेक्टर स्पेसिफिक तो मूव्स दिखेंगे ही, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक और पर्टिकुलरली कैश मार्केट से जुड़े शेयरों में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबी लिस्ट है, नतीजों का सीजन खुल चुका है, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे। कल बाजार बंद होने के बाद भी आज भी एक लंबी फेहरिस्त है, कई सारे नंबर्स आने वाले हैं एफएनओ और साथ ही निफ्टी और कैश मार्केट स्पेस से जुड़े। इन सभी पर हमें नजर रखनी होगी और इसी के चलते आज के लिए पहली ट्रेडिंग रेंज निफ्टी पर जान लीजिए। सबसे पहले 14,725 से 14,775 निफ्टी के लिए ये मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। अब वहीं ऊपरी रेंज निफ्टी की अगर देखें 14,900 से 14,975, इस दायरे को आप निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को देखेंगे, कल के ट्रेडिंग सेशन में उतार चढ़ाव जरूर हमने देखे, लेकिन बड़ी बिकवाली से हम जरूर बचते हुए भी दिखे। जितने ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट थे उससे कम गिरावट भारतीय बाजार ने देखी। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, तमाम सेक्टर्स में गिरावट हावी जरूर होती हुई दिखी। सरकारी बैंक क्षेत्र ने अपने आप को संभाला, इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्पेस से कुछ हद तक का बढ़त देखने को मिली। ऑफ कोर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट था जिसके चलते बढ़त हमने देखी, लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, यहां पर बिकवाली का दबाव दिखा। चलिए खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा, वरुण दुबे से जान लेते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले तो आज जो नतीजे आने वाले हैं उसमें निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनियां यूपीएल और एशियन पेंट्स नतीजे घोषित करेगी, और एफएनओ में 6 कंपनियां हैं जिसमें टाटा पावर, वोल्टास, पिडिलाइट, ल्यूपिन, जेएसपीएल, अपोलो टायर्स है जो अपने नतीजे घोषित करेंगे। तो यहाँ पे आपकी खास होनी चाहिए। कुछ ट्रिगर्स की बात करें तो मई का आईआईपी और अप्रैल का सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है। एसआईएस का 18,18,000 शेयर्स का बायबैक जो है वो आज खुलेगा। 550 रुपए प्रति शेयर का भाव रखा गया है। स्पार्क इक्विटी वॉरेंट्स के जरिए पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। एनसीएल इंडस्ट्रीज 1.5 रुपए प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की आज एक्स डेट है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड अप शेयर्स के पहली किस्त के लिए आज रिकॉर्ड डेट है। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। और 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, और महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट जो है वो भी आज बैठक करने वाला है। तो यहाँ सब आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है ये। जो नतीजे आए कल आफ्टर मार्केट्स, उसमें जीमेंस के नतीजे सबसे पहले है, और नतीजे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। रेवेन्यूज 28% बढ़े हैं। मार्जिन देखिए यहाँ पे 8.3% से बढ़ के 13.1% पे आया है, जबकि हमारा अनुमान 10.8% का था। मुनाफा जो है उसमें करीब 91% का जंप है, 328 करोड़ पे आया है। कंपनी की ऑर्डर बुक जो है उसमें साल दर साल करीब 17% के आसपास का उछाल देखने मिला, 3,300 करोड़ के आसपास ही आई है। कुल ऑर्डर बुक जो है 12,700 करोड़ के आसपास की है। तो ओवरऑल नतीजे जो है काफी बेहतर है, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर्स ने निराश किया है। हर पैमाने पे आप देखिए, सेल्स हमारे अनुमान से स्लाइटली में से 2731 करोड़ पे आया, 2750 करोड़ का अनुमान था, लेकिन सबसे बड़ा डेंट या मार्जिन पे रहा है। हमारा अनुमान था कि करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ेंगे, लेकिन ये 2% के आसपास घट गए हैं। 22% से घट के 20% पे आए हैं, और मुनाफा जो है
366 करोड़ पे आया है, 440 करोड़ के आसपास का अनुमान था। हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल लॉस है 60 करोड़ के आसपास का, लेकिन उसको ऐड भी कर दे तो मुनाफा हमारे अनुमान से कम है। तो हर पैरामीटर पे गोदरेज कंज्यूमर जो है वो एक स्लाइटली मिस है। सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि अब सुधीर सीतापति जो है उनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है गोदरेज कंज्यूमर्स का। 18 तारीख से वो अपना पदभार संभालेंगे। इसके अलावा बासेफ कैश में ये नतीजे आए हैं। हमने वैसे भी आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में बताया था, नतीजे काफ़ी अच्छे आने वाले। और नतीजे देखिए, सेल्स 48% बढ़ा है, एबिटा मार्जिन 4.2% से बढ़ के 7.8 और मुनाफा 24% बढ़ा है। कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। एलिम्बिक लिमिटेड नतीजे अच्छे हैं, सेल्स में तगड़ा उछाल देखने मिला है, 11 करोड़ से 29 करोड़ पे आया। ये मार्जिन 14% पे आया, जबकि पिछले बार एबिटा में कंपनी ने लॉस किया था और 4 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। बोर्ड ने डिविडेंड रिकमेंड किया, हालांकि डिविडेंड कम है, 20 पैसे प्रति शेयर के आसपास का। लिंडे इंडिया नतीजे अच्छे और जाहिर सी बात है स्टॉक पे वैसे भी काफ़ी लोग बुलिश थे। सेल्स 17% बढ़ा है, मार्जिन 23% से बढ़ के 29.8% और मुनाफा जो है 39 करोड़ से बढ़ के सीधे 303 करोड़। कल्पतरु पावर यहाँ भी नतीजे स्ट्रॉन्ग है, सेल्स 16% बढ़ी है, मार्जिन 8.8% से बढ़ के 11% और मुनाफा जो है 13 करोड़ से बढ़ के 187 करोड़ पे आया है। 1.5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का इस कंपनी ने ऐलान किया है। एमएससीआई के रिव्यू के ऊपर सबकी नजर थी, काफी सारे एडिशंस डिलीशन हुए। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में अडानी ग्रुप के 3 स्टॉक, अडानी एंटरप्राइजेस, टोटल और ट्रांसमिशन शामिल हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया था ये। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स, बीएलओ, चोलामंडलम फाइनेंस को शामिल किया गया है। एमएससीआई ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में 33 स्टॉक्स है जिनको ऐड किया गया है, 5 स्टॉक्स को डिलीट किया गया है। 33 स्टॉक्स में बीएमएल, आईआरसीटीसी, बर्गर किंग, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तमाम वो नाम है। जो डिलीट किए गए हैं उसमें हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, केआरबीएल, मिस्टर धातु शामिल है। इसके अलावा जुबिलेंट इंडस्ट्रीज और सिप्ला पे नजर रखिए, क्योंकि हुआ यह है कि कर्नाटक सरकार ने जुबिलेंट लिमिटेड और सिप्ला को लीगल एक्शन की चेतावनी दी है। दरअसल जितनी रेमडेसिविर मांगी गई थी उतनी ये सप्लाई नहीं कर पाया है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज से करीब 32,000 इंजेक्शन देने का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इन्होंने अब तक करीब 17,600 ही दिए हैं। सिप्ला से 30,000 इंजेक्शन सप्लाई करना था, लेकिन अभी तक 10,800 ही दिए हैं और इन्होंने कहा है कि 24 घंटे में आप इसको सप्लाई कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जाहिर सी बात है कि इन पर लीगल एक्शन लेंगे। और केंद्र सरकार ने 1 मई को कोटा तय किया था, तो 8 मई तक इन कंपनियों को सप्लाई करना था। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां जो है दिक्कत में आ सकती है, इसके लिए इन दोनों कंपनियों पे आपको अपनी नजर रखनी है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया। कई सारी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रखना है। एक बार बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी अनिल सर की जान लीजिए। 32,200 से 32,275 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 33,150, 33,150 से 33,300 इस दायरे को आप बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि हमारे खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सजाई है। आज के लिए 2 स्टॉक्स हैं और दोनों ही पीएसयू हैं। ये जो थीम है मैं समझता हूँ कि एक दिन और चल सकती है। तो वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और पावर ग्रिड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 75 रुपए की कॉल 3.5 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 2 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 5.70 रुपए। पावर ग्रिड दूसरा स्टॉक है जहाँ पे मैं इसी महीने की ही 225 की कॉल लेने का सजेशन दे रहा हूँ। 6 रुपए 90 पैसे भी कॉल बंद हुई है, स्टॉप लॉस रखें 4 रुपए 70 पैसे का, टारगेट आपका रहेगा 10 रुपए 50 पैसे। तो ये तो हुए ऑप्शन की दमदार 2 कॉल्स, लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए जानिए। मैकडॉवेल्स चॉइस ब्रोकिंग की यहां पर खरीदारी की राय है। कैश मार्केट में खरीदारी, 575 के टारगेट्स, 545 का स्टॉप लॉस। एक्सिस सिक्योरिटीज एनटीपीसी और आईआरसीटीसी पर बुलिश है। एनटीपीसी करीब 5% की बढ़त हमने देखी, 118 के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं, 110 का स्टॉप लॉस लगाएं। आईआरसीटीसी में भी कल तेजी रही, टारगेट 1,840 के मानकर चले, 1,765 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक अब जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर क्विकली आपका नजरिया और साथ ही आज के लिए आपके टॉप रिकमेंडेशन दोनों ही बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। आज का नजरिया इंडेक्स के लिए तो ठीक है। सिमी से शायद हम ठीक से संपर्क नहीं जोड़ पा रहे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। निफ्टी की रेंज इन्होंने 14,750 और उसके बाद 14,950 तक जाने की यहाँ पर रेंज बताई है। साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पर 32,500 सपोर्ट होंगे, 33,500 रेजिस्टेंस एरिया होगा। स्टॉक स्पेसिफिक
सिमी से जान लेते हैं कौन से रिकमेंडेशन है। सिमी स्टॉक्स आपने आप बता दीजिए। स्टॉक में मानसी टाटा मोटर्स डीवीआरस को खरीदने का सलाह होगा। 142 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 149 का पहला और 154 का दूसरा टारगेट होगा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदकर चलने का सलाह होगा। 145 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 152 का पहला टारगेट और 155 का दूसरा टारगेट के लिए खेलने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सिमी जी, शुक्रिया ये रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर जिगर त्रिवेदी से हमने बातचीत की, उनके रिकमेंडेशन क्विकली आपके सामने रखते हैं। सिल्वर पर खरीदारी की राय है। 71,800 के लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं आप। 72,400 के टारगेट्स को मानकर चले। 71,500 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना होगा। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए घरेलू बाजार में खरीदारी की जा सकती है। 4,880 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 4,760 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बेस मेटल्स की चाल को देखते हुए कॉपर मई कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी की राय 805 के टारगेट्स को मानकर चलें। 795 795 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए अब वक्त है एफआईआर का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन जानने का। आशीष जुड़े हैं हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए नतीजों के बाद गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि नतीजा अगर आप देखें तो अनुमान से कमजोर है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस सभी के सभी ये हाईलाइट्स करेगी जो नई सीईओ की नियुक्ति है वो मीडियम टर्म कैटलिस्ट हो सकती है। स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, जिसके चलते देखिए जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने 840 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। 715 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो इन्होंने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, 875 का लक्ष्य दिया है। गोल्डमैन सैक्स ऐसे हैं जो इस स्टॉक पर बेरिश है, न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 724 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा शानदार नतीजे हैं सीमेंस की तरफ से। ब्रोकरेज हाउस ने जो है मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1520 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि अगर आप देखें तो अभी तक अच्छे नतीजों के बाद भी टारगेट प्राइस और रेटिंग में कोई रिवीजन नहीं किया है। केईसी इंटरनेशनल इस स्टॉक पर और नजर रखनी होगी। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 405 रुपए का लक्ष्य दिया, 380 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। वहीं नोमिरा अगर आप देखें तो स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं 435 के लक्ष्य के लिए। ओके आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।